उत्तर प्रदेश के बिकरू गांव में बीते 2 जुलाई की रात एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। ये वारदात होने के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई कर मुख्य आरोपी विकास दुबे सहित 6 लोगों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया और इस कांड में आरोपी 37 अन्य लोगों को जेल भी भेज दिया गया। मगर इस कांड के कुछ ऐसे भी किरदार थे जिन पर अभी तक सिर्फ छोटी मोटी कार्रवाई ही हुई थी, लेकिन अब उन पर भी शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी में एक हैं कानपुर के तत्कालीन डीआईजी अनंत देव। बिकरू कांड में फंसे आईपीएस अनंत देव के खिलाफ चल रही विभागीय जांच की सुनवाई अब अंतिम दौर में चल रही है। अब तक की सुनवाई में अनंत देव के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य पीठासीन अधिकारी के सामने रखे जा चुके हैं और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की पुष्टि भी हुई है, जिसके बाद अब इन साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि बिकरू कांड में 50 से अधिक पुलिस अफसर फंसे थे। इसी में कानपुर में तैनात रहे आईपीएस अनंत देव भी शामिल हैं। शासन द्वारा उनको इस मामले में पहले से ही निलंबित किया जा चुका है। इस पूरे मामले में लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है और अब वही इस मामले की सुनवाई भी कर रहे हैं। कानपुर कमिश्नरी के एडिशनल सीपी ने अनंत देव के खिलाफ 3 अहम आरोपों के संबंध में साक्ष्य समेत उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें अनंत देव के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के चलते उनका अभी तक निलंबन वापस नहीं हुआ है। अब जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। अब आपको बताते हैं कि अनंत देव पर लगे किन आरोपों की पुष्टि अब तक हो चुकी है, जिसमें लगभग कड़ी कार्रवाई होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों में डीआईजी अनंत देव के ऊपर विकास दुबे को टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल न करना सबसे बड़ा आरोप है। बतौर कानपुर का कप्तान होते हुए वार्षिक निरीक्षण न करने और असलहों के सत्यापन में लापरवाही बरतने का भी आरोप है। इन तीनों आरोपों से संबंधित सभी साक्ष्य एडिशनल सीपी ने पीठासीन अधिकारी को दिए हैं। इसी आधार पर अब कार्रवाई तय मानी जा रही है। निलंबित आईपीएस अनंत देव का एक फोटो जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी उनके साथ मौजूद दिखाई दे रहा है, लेकिन जय वाजपेयी और अनंत देव के बीच संबंध के पुख्ता साक्ष्य अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इन दोनों के बीच सिर्फ एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बिकरू कांड के बाद शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का एक पत्र वायरल हुआ था। यह पत्र सीओ ने तत्कालीन डीआईजी अनंत देव को लिखा था। इसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा ने चौबेपुर यसो विनय तिवारी पर जुआ खिलाने के आरोप के साथ उनको हटाने की संस्तुति की थी। इस तथ्य को भी जांच में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बिकरू कांड में बनाए गए आरोपियों में अनंत देव की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इस पूरी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बिकरू कांड से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज पीबीएच। नमस्कार।